हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाली और केमिस्ट्री गुरुजी अगेन आप सबका एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो जैसे कि आप सबको पता है 28 फरवरी से हमारा केमिस्ट्री का एग्जाम है। 28 फरवरी को हमारा केमिस्ट्री का एग्जाम है, से नहीं, ये बिल्कुल लास्ट टाइम आ चुका है और अब हमारे पास सिर्फ 3 दिन बचे हुए हैं। उन 3 दिन का हमने कैसे बेस्ट यूज़ करना है, कैसे मैक्सिमम रिवीजन करनी है सो दैट कि मैक्सिमम आउटपुट दे पाए। अब देखिए, इंग्लिश का एग्जाम है, जो मोस्टली बच्चे ये कह रहे हैं, ऑब्वियसली जो पढ़ के गए होंगे वही उसको ईजी बोलेंगे, जो नहीं पढ़ के गए होंगे उनके लिए सब डिफिकल्टी होगा। बाकी आप लोग बता सकते हो आपका पेपर कैसा हुआ है। मोस्टली बच्चों ने बोला कि सर पेपर अच्छा था, इजी था, लेंथी था। देखिए, लैंग्वेज है तो लेंथी होगी, केमिस्ट्री में लेंथी नहीं होता है और केमिस्ट्री का पेपर भी इजी आता है बेटा। मैं पिछले सालों के जितने भी पैटर्न की बात कर रहा हूँ, इजी आता है, बट बशर्ते आपने सिलेबस को अच्छे से कर रखा हो, अच्छे से पढ़ रखा हो। तो मैं बस यही बात करूंगा कि इन 3 दिनों में कैसे आप लोग मैक्सिमम आउटपुट पा सकते हो। चलिए 1 to 1 हर एक पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो, मैंने ना आपके लिए चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रखे हैं इसी चैनल पे। अच्छा, सारी वीडियोज के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ठीक है। तो बेटा जी क्या होगा, उसमें चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक देख लोगे और इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चन भी। इससे ना आपका बहुत काम आसान हो जाएगा। देखो, अब ऑब्वियस सी बात है कि पूरे साल में जो पढ़ना था अगर वो 3 दिन में पढ़ोगे पॉसिबल नहीं है, तो आप पूरी बुक्स नहीं पढ़ सकते हो। आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पहचानना पड़ेगा और वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने कैसे बना रखे हैं बेटा, चैप्टर से हर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख के, प्रीवियस 10 ईयर को देख के, जो भी लगा कि हाँ यार इस टॉपिक से जनरली बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चन है, वो सारे हैं। और मैं चाहूंगा कि आप लोग शॉर्ट नोट्स, चीट नोट्स, फॉर्मूला शीट का प्रिंट आउट निकलवा लो। जस्ट सर्च कर लेना केमिस्ट्री शॉर्ट नोट्स बाय भारत पंचाल, चीट नोट्स बाय भारत पंचाल, फॉर्मूला शीट बाय भारत पंचाल। बहुत फायदा आपका हो जाएगा। इसके अलावा क्या है बेटा, चैप्टर वाइज वन शॉट जरूर देखो। देखो, अब लेंथी वीडियो तो नहीं देख सकते हो, देखो वन शॉट। वैसे तो यहाँ पर जो हमारा सिकंदर बैच है उसमें 2x की स्पीड पे हर एक चैप्टर के वन शॉट को देखो, ठीक है। आपको बहुत ओवर आइडिया हो जाएगा। चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अभी कल से हमारा जो तांडव बैच स्टार्ट होगा, है ना, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, वो होगा। और एमसीक्यूज के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा चैप्टर वाइज एग्जाम्पलर के एमसीक्यू आप लोग कर लोगे। बाकी एक 3 डेज की प्लेज स्टार्ट हो रही है, जिसको आप फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकते हो बाय यूजिंग कोड बीपी लाइव। ये 3.5 डेज में क्या है, डायमंड क्वेश्चन कराऊंगा। 50 डायमंड क्वेश्चन करवाने वाला हूं बेटा जी मैं आपको ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। 50 डायमंड क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूं ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री और 75 प्लस डायमंड क्वेश्चन होंगे ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और इसमें हम वही टॉपिक, वही क्वेश्चन करेंगे जिनके पूछे जाने के चांसेस सबसे ज्यादा है, जो बहुत ज्यादा बार पूछे जाते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकते हो बाय यूजिंग कोड बीपी लाइव। देखिए, पेपर जो है आपका 80% ईजी ही बनता है, 20% आप लोग मान सकते हो कि थोड़ा सा डिफिकल्ट बनता है, ठीक है। और इजी डिफिकल्ट सैंपल पेपर की आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए और मैंने आपके लिए एक सैंपल पेपर का बैच भी बना रखा है, ठीक है ना, जिसमें आपको 15 सैंपल पेपर मिल जाएंगे। इसका प्राइस जस्ट 120 है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत सारे बच्चों ने इसका फायदा उठाया है। पर्सनल टेलीग्राम चैनल भी मिल जाएगा, तो वहां पर अपने डाउट्स वगैरह शेयर कर सकते हो। तो जो डाउट्स मुझे लगेंगे बच्चों के सबसे ज्यादा है, उससे रिलेटेड हम वीडियो बना देंगे। और उससे भी अच्छा रहेगा कि आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स सभी का फायदा उठाओ, ठीक है ना। हर एक बैच, हर एक सब्जेक्ट के आपको 15-15 सैंपल पेपर मिल जाएंगे और बढ़िया प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और आप देख लोगे उन क्वेश्चन को भी, क्वेश्चन विद आंसर होंगे, तो उनसे और अच्छी तैयारी हो जाएगी। हर एक सब्जेक्ट आपको अप्रोक्स 100 रुपीज कॉस्ट करेगा। तो पीसीएम, पीसीबी सबके लिए है और जिसको सिर्फ केमिस्ट्री के लिए देखना है, सिर्फ केमिस्ट्री के लिए भी देख सकते हो। चलो कम टू द पॉइंट। देखो बेटा, जो सीबीएसई का ब्लूप्रिंट था उसके अकॉर्डिंग फिजिकल केमिस्ट्री 23 मार्क्स की आएगी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री 14 मार्क्स की आएगी और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी 33 मार्क्स की आने वाली है। तो पहले आप इस पे फोकस करो क्योंकि ये इजी है, स्कोरिंग है। ऑर्गेनिक थोड़ी सी मल्टीपल रिवीजन मांगता है और आप भूल सकते हो। एक चीज मैं बोलता हूं, देखो कोशिश करो किसी भी चीज को 2-3 बार पढ़ने की। और बेटा जी, अगर आपको 2-3 बार पढ़ने में इसके बाद भी प्रॉब्लम हो रही है ना, तो उसको छोड़ दो। अब वो बात नहीं है कि आप हर एक टॉपिक को बार बार नहीं पढ़ोगे, एक ही टॉपिक पे इतनी देर तक अटके रहोगे तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। मैं आपको स्ट्रांगली यही रिकमेंड करूंगा कि अगर कुछ मुश्किल लग रहा है तो उसको छोड़ दो। बट हाँ, वो मुश्किल टॉपिक वो नहीं लगना चाहिए आपको जो मैंने इंपॉर्टेंट बताया। इंपॉर्टेंट जितने बताए वो तो आपको सारे करने ही पड़ेंगे, किसी भी हालत में करने पड़ेंगे, ठीक है ना। पेपर का अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन करूं, एमसीक्यू 14 मार्क्स के, असर्शन रीजन 4 मार्क्स के, केस स्टडी बहुत ज्यादा चांस है सॉल्यूशन बायोमोलिक्यूल से बनेगा, मैं करवा दूंगा बहुत ज्यादा केस स्टडी, डोंट वरी। सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके 34 मार्क्स के, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी। मैंने ना शिप्रा मैम को कॉल भी किया था कि मैम इंग्लिश का पेपर कैसा है, तो उन्होंने बोला ईजी था, सैंपल पेपर से भी इजी था और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बहुत ज्यादा हेल्प बच्चों की हो जाएगी। दैट्स वाई मैं आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, वही एक रीजन है। आगे सैंपल पेपर के बारे में बोल दिया, लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना। जस्ट 120 कॉस्ट है, बुरा नहीं लगेगा तुम्हें, मुझे लगता है वो यूज हो जाएंगे। चलो 25 तारीख को सबसे पहले बुक 1 पकड़ोगे। बुक 1 में सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, केमिकल काइनेटिक्स है, डी एंड ब्लॉक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। हो सके इनकी रैपिड रिवीजन भी कर लेना, है ना, बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मस्ट है। सेम 26 को आप बुक 2 करोगे, हैलोरिक एंड हैलोरिन, अल्कोहल फिनोल ईथर,
एल्डिहाइड कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइंस, बायोमोलिक्यूल। नोट्स बहुत ना छोटे से नोट्स है, 18 पेज में पूरी केमिस्ट्री को कवर कर रखा है। उनको देखोगे तो ना अलग से वाइब्स आएंगी, बहुत बढ़िया वाइब्स आएंगी, ठीक है। वो देख लेना आप लोग, बहुत फायदा आपका हो जाएगा, मुझे ये लगता है। उन नोट से भी पढ़ के करोगे। बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगेन मैं बोल रहा हूँ मस्ट है, हर एक चैप्टर के आपको करने हैं, 10 साल के लगाओ। एक ही जैसे क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, है ना, इतने मुश्किल क्वेश्चन नहीं आते हैं जो आपको ज़्यादा हार्ड लगेंगे। और 25 तारीख को आप बुक 1 को पकड़ोगे, 35 to 37 इसको पहले पकड़ो, याद करो बहुत अच्छे से, फिर उस बुक 2 पे जाओ। पहले पासिंग रेंज में जाओ, तब अच्छे स्कोरिंग रेंज में जाओगे। और जो 27 होगी, 27 आप अपना रिवीजन डे रखो। रिवीजन डे में आप लोग क्या करने वाले हो बेटा, रिवीजन डे में आप लोग एक्स्ट्रा फोकस करोगे कहाँ पर, जो भी आपकी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अब सर ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं आपके, बताइए भाई। जैसे कि न्यूमेरिकल्स है ना, न्यूमेरिकल्स सॉल्यूशन के 10-15 न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कर ली, केमिकल काइनेटिक्स के 10-15 न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कर ली, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के 10-15 न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कर ली। सॉल्यूशन में आपके न्यूमेरिकल्स बन जाते हैं जनरली कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज से, हेनरी लॉ से भी बन सकता है, ठीक है ना। ग्राफ बहुत ज्यादा बनते हैं, ग्राफ बहुत ज्यादा बनते हैं केमिकल काइनेटिक्स से, तो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आप लोग इसके करने वाले हो, ठीक है। अब आ जाओ डी एंड एफ ब्लॉक पे। डी एंड एफ ब्लॉक की थ्योरी आती है, बहुत सिंपल सी थ्योरी होती है। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन पूछ लेते हैं, लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड के एक बार डिफरेंस भी देख लेना। और डी ब्लॉक की थ्योरी तो यही कि ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों करते हैं, ये कलर कंपाउंड क्यों बनाते हैं, और जो इसकी आयनिक रिएक्शन है उसको 2-3 बार लिख के प्रैक्टिस कर लेना। इतनी मुश्किल नहीं है बेटा जी, सिंपल होती है। जैसे कि आपका MnO4 है, MnO4 नेगेटिव है, एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, तो Mn को स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में ले जाओ, दैट इज Mn2 पॉजिटिव। और यहाँ पर 7 से 2 यानी कि यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन्स का गेन होगा, तो और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, इसको 4 है तो 8 टाइम्स ले लो, तो क्या हो जाएगा, MnO4 नेगेटिव है तो ये 4H2O। और फिर आपको रिएक्शन याद रखनी है कि ये I नेगेटिव को किस में बदल सकता है, I2, बस। Fe2 पॉजिटिव को किस में बदल सकता है, Fe3 पॉजिटिव। ये बातें हैं। हाँ देखो बेटा, इतना मुश्किल भी नहीं है जितना तुम डर रहे हो। मैं बोलता हूं एक बार स्टार्ट तो करो, 2-3 बार पढ़ोगे चीजें तुम्हें याद रहने लग जाएंगी श्योरली, ठीक है। SN2 पॉजिटिव है तो आपका कन्वर्ट हो जाएगा SN4 पॉजिटिव में। आपके पास सल्फाइड H2 नेगेटिव है तो आपका कन्वर्ट हो जाएगा सल्फर में, ठीक है। उसके बाद आ जाओ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में लिगेंड्स की टेबल बहुत अच्छे से करने, लिगेंड्स के बारे में पढ़ लेना। मोनोडेंटेड लिगेंड्स क्या होते हैं, बाइडेंटेड लिगेंड्स क्या होते हैं, चिलेट क्या होता है, ये जो बातें हैं। नोमेनक्लेचर से रिलेटेड हर साल क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आइसोमेरिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में बहुत सिंपल सा होता है कि हाँ यार, अगर आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आ गया तो वो पेयरिंग करवा देगा, और जब पेयरिंग हो जाएगी तो क्या होगा भैया, मोस्टली वो डायमैग्नेटिक हो जाते हैं, है ना। हाइब्रिडाइजेशन में फर्क आने लग जाता है। जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री में आपकी हेल्प करती है। CFT के सिंपल ये आपसे पूछा जा सकता है, भाई डेल्टा O मोर देन P है तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, डेल्टा O लेस देन P है तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं बनते। अब आ जाओ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। फर्स्टली मैं बोलूंगा कि आप लोग चैप्टर वाइज पढ़ो, ठीक है। फिर क्या करो, सारी नेम रिएक्शन को एक जगह पढ़ लो। अगर आपसे कन्वर्जन नहीं बने, एटलीस्ट नेम रिएक्शन सारी एक जगह पढ़ लो। जब आप सारी नेम रिएक्शन एक जगह पढ़ लो, बहुत ज़्यादा कन्वर्जन आपके वहीं से बन जाते हैं। IUPAC नोमेनक्लेचर बहुत सिंपल सा बनता है, ठीक है। एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट आपका टेस्ट टू डिस्टिंग्विश होते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, उसके लिए भी आप लोग फोकस करोगे। कन्वर्जेंस पे हैंग होने की जरूरत नहीं है। अगर आपको मुश्किल लग रहा है उसको छोड़ दो थोड़े टाइम के लिए। अब देखो यार, डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें एक तो बायोमोलिक्यूल ही है। बायोमोलिक्यूल तो बहुत इजी सा चैप्टर है, ऑर्गेनिक में होते हुए भी बहुत इजी चैप्टर है। इसमें तो सिंपल थ्योरी है, बहुत सिंपल थ्योरी है, और बहुत ज्यादा चांस है कि आपका केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बनाएगा, ठीक है ना। तो कन्वर्जन से अगर आपको हैंग कर रहे हैं तो मत करो। अगर सब कुछ सही रहा तो हो जाएगा, वरना मैं कोशिश करूंगा कि आधे 1 घंटे की आपको कन्वर्जेंस प्रोवाइड कर दूं। या फिर जो अभी तांडव सीरीज स्टार्ट होगी अंकित सर के फोर्स करने पे, तो तांडव सीरीज में हम लोग क्या करने वाले हैं बेटा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही करेंगे कि भाई सारी नेम रिएक्शन में कोशिश करूंगा एक जगह पर अच्छे से करा दूं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म सारे के सारे इंपॉर्टेंट एक जगह पर करा दूं। इस तरह से होने वाला है, ठीक है ना। और मैकेनिज्म अल्कोहल फिनोलिथर के 2-3 मैकेनिज्म अच्छे से देख लेना, लाइक हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, है ना, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल टू अल्कीन, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल टू इथर, इस तरह से होगा। सिंपल, पहले चैप्टर्स को पढ़ लो, ओवर आइडिया ले लो, चाहे शॉर्ट नोट्स लेके पढ़ो, 1 शॉट लेके पढ़ो, 30 मिनट्स रिवीजन से करो, कहीं से भी करो, चैप्टर्स का ओवर आइडिया ले लो। हर एक चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मस्ट है। 8-10 घंटे की एक वीडियो बना रखी है बेटा, 5 घंटे में एक पार्ट कर लोगे, 5 घंटे में दूसरा पार्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या करने वाले हो, जो इंपॉर्टेंट है उस पर एक्स्ट्रा फोकस करोगे। भैया फिजिकल केमिस्ट्री से न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा बनते हैं, तो उस पर एक्स्ट्रा फोकस करोगे आप लोग। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वगैरह इंपॉर्टेंट बनते हैं, उस पर एक्स्ट्रा फोकस करोगे।
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेम रिएक्शन से क्वेश्चन बनते हैं। रीजनिंग क्वेश्चन मैं कोशिश करूंगा अलग से प्रोवाइड कर दूं, डोंट वरी। और बाकी कहीं भी प्रॉब्लम फेस करो जरूर बता देना। और हाँ, सैम्पल पेपर जरूर कर लेना यार, एटलीस्ट सीबीएसई के ऑफिशियल तो कर ही लेना। और अगर एक्स्ट्रा करना है तो सैम्पल पेपर मैंने आपको बता ही दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, 120 कॉस्ट लगेगी, तो आप लोग चेकआउट कर सकते हो। और चैनल पे बहुत कुछ आने वाला है, डोंट वरी, मतलब मैं तुम्हारे साथ हूँ, मिलके मेहनत करेंगे। ख्याल रखिए, बहुत जल्द मिलते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल, प्लीज टेक केयर। जय हिंद।